Hello 12th class. Today our topic is scientific techniques of tailor. कल हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में. आज हम साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ेंगे जो टेलर के द्वारा दी गई. देखिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. Along with scientific principle, Taylor developed some scientific techniques by conducting various experiments at his workplace. टेलर की हम बात करेंगे. जो FW टेलर थे उन्होंने जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो डेवलप की. कब कैसे की? वो उन्होंने अपने वर्क प्लेस पे रहते हुए जब अपना वर्क किसी के अंडर में रह के कंपनी में कर रहे थे या फिर उनके अंडर में रह के जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे तब उन्होंने वर्क प्लेस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए. उन एक्सपेरिमेंट्स के करने के बाद जो साइंटिफिक टेक्निक्स उन्होंने डेवलप किया. कहने का मतलब ये है कि जो टेलर ने FW टेलर ने जो साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं ये ऐसे ही नहीं कि उन्होंने ऐसे ही दे दी. वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के बाद वर्क प्लेसेस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तब जाके इन टेक्निक्स को क्या किया, डेवलप किया. देखिए अब जो कॉमन टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप. आगे से पढ़ेंगे. ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप. सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. ठीक है बेटा. इसके और थर्ड है हमारी वर्क स्टडी. इसके अंदर वेरियस स्टडीज़ आती हैं, आगे पढ़ेंगे. और नेक्स्ट है जो वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. तो ये चार हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे. आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. फंक्शनल फोरमैनशिप. देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप दो वर्ड इसमें यूज़ हुआ है. फंक्शनल मतलब फंक्शन जो रिकॉग्निशन में किए जाएंगे और फोरमैनशिप दैट इज़ रिलेटेड विद सुपरवाइजिंग, सुपरवाइज करना. ठीक है, तो इसमें वेरियस फंक्शंस को सुपरवाइज किया जाता है. ठीक है, वेरियस फोरमैन्स के द्वारा क्या किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है. तो टेलर ने जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं इसमें सजेस्ट किया कि जो फैक्ट्री है उसको 2 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाए. देखिए पढ़ते हैं. इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीज़न ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स. अब 2 डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से हो? प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन के लिए जब काम किया जा रहा है प्रोडक्शन को 2 डिपार्टमेंट बांट दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है. टेलर ने फील किया, टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग, दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन. ठीक है, जब उन्हें फ्री कर दिया जाएगा वर्कर्स को तो वे किस पे सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे, वो अपनी जो प्रोडक्शन है उस पर क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे. प्लानिंग से क्या हो जाएगा, वो फ्री. प्लानिंग का बर्डन उनके ऊपर नहीं रहेगा. ठीक है. टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर. जब टेलर ने इन्हें 2 डिपार्टमेंट्स में बांटा तब उन्होंने कहा कि अब इन 2 डिपार्टमेंट्स में यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन दोनों में वेरियस जो है एक्सपर्ट क्या किए जाएँ, रखे जाएँ, जो सुपरवाइज़ करे वर्कर को, गाइड करे और इंस्ट्रक्ट करें. ठीक है. एज वन फोरमैन कैनॉट बी एक्सपर्ट, क्योंकि एक जो फोरमैन होगा वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए वेरियस जो एक्सपर्ट हैं वो इनके अंडर में रखे जाएँ. ठीक है. आगे देखिए उन्होंने कहा, टेलर ने स्ट्रेस दिया कि मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट और फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर टू वर्कर. 8 जो हैं स्पेशलिस्ट रखे जाएँ. ईच बॉस विल बी स्पेशलिस्ट इन वन स्पेक्टर ऑफ वर्क. और हर जो एक्सपर्ट होगा, एक बॉस का मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट है, ईच बॉस यानी ईच एक्सपर्ट, हर एक्सपर्ट क्या हो, अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड हो. ठीक है, ताकि वो गाइड कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके अपने अंडर में जो वर्कर हैं. वाइल ऑब्जर्विंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर देयर विल बी डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन. जैसे जैसे वो गाइड करेगा वर्कर को वो क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे. सो दिस टेक्निक द इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ लेबर. जो डिवीज़न ऑफ लेबर है कि काम को लेबर को बांट दो, यानी लेबर को बांट दो, जो लेबर अवेलेबल है, वर्कर अवेलेबल है उनको बांट दो. ठीक है, डिवीज़न किया जाए उनका. तो इसका है क्या, एक्सटेंशन है ये जो टेक्निक है.
टेलर सेट फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए. ऑल दीज क्वालिटीज़ कैन नॉट बी फाउंड इन वन पर्सन, सो टेलर्स टेस्ट ऑन हैविंग मिनिमम 8 एक्सपर्ट फॉर अंडर ईच डिपार्टमेंट. अब देखिए उन्होंने कहा कि एक पर्सन जो है वो हर चीज़ में क्वालिफाई नहीं हो सकता. ठीक है, एक फॉरमैन जो है वो इंटेलिजेंट भी, एजुकेट भी, एनर्जेटिक भी, ऑनेस्ट भी, स्पेशलाइज भी, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हर चीज़ में नहीं हो सकता. इसलिए उन्होंने टेलर ने 8 एक्सपर्ट डिवाइड किए हर डिपार्टमेंट उन्होंने 4 किए. 2 डिपार्टमेंट जो बांटे हर में, यानी एक डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट और दूसरे डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट जो कि गाइड और इंस्ट्रक्ट करेंगे वर्कर्स को. देखिए इसको शुरू करने से पहले जो आगे दिया इसके जो 4 हमने एक्सपर्ट पढ़ेंगे उससे पहले एक डायग्राम मैं आपको बताती हूँ. डायग्राम देख के आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर ये डिवाइड किया गया. ये हमारा फंक्शनल जो फॉरमैनशिप है उसको किया गया एक्सप्लेन. एक मतलब इसमें एक इमेज दी गई है, इसे देखते हैं. देखिए फैक्ट्री मैनेजर है, उसने इसमें 2 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया. ठीक है, एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन इंचार्ज. ठीक है बेटा, अब देखिए अब इसके अंदर भी अब मान लो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 4 डिपार्टमेंट में इस डिपार्टमेंट को 4 एक्सपर्ट्स में बांट दिया. पहला है रूट क्लर्क, दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और 4th है डिसिप्लिनर. ये हम पढ़ेंगे अभी. आप ये मत सोचें कि काफ़ी टफ टॉपिक है, इजी टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी, पहले डायग्राम हम देखते हैं. अब देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन इंचार्ज है उसके अंदर 4 एक्सपर्ट दे दिए गए. पहला है गैंग बॉस, दूसरा है स्पीड बॉस, 3rd रिपेयर बॉस और 4th है इंस्पेक्टर. अब ये सारे के सारे क्या करते हैं, अब ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वर्कर को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ठीक है, रूट क्लर्क चेक कर रहा है कि रूट प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक काम हो रहा है नहीं हो रहा है. इंस्ट्रक्शन अपना काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है. टाइम और कॉस्ट क्लर्क क्या कर रहा है, वर्कर्स को देख रहा है कि वो टाइम जो डिसाइड किया गया है, कॉस्ट जो है उसके अंडर में आके काम हो रहा है नहीं. फिर डिसिप्लिनर जो है एक्सपर्ट वो देख रहा है कि वर्कर्स के थ्रू डिसिप्लिनर वर्क में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर ऑर्डर सिस्टम में काम हो रहा है नहीं. इसी तरह से 4 हैं एक्सपर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो कि देखते हैं वर्कर्स के थ्रू वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट गाइड करता है टाइम टू टाइम. ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको समझ आ गया होगा. ये अब इसका एक्सप्लेन करते हैं. आइए पीछे देखिए. अब 8 जो फंक्शनल एक्सपर्ट हैं टेलर ने स्ट्रेस किए हैं वो देखिए कैसे कैसे हैं. अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट के अंदर देखिए कौन कौन आता है. रूट क्लर्क, पहला हमने ये पढ़ा था अभी डायग्राम में देखा था इमेज में. रूट क्लर्क का देखिए क्या काम है. दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. यह करता है जो मैकेनिकल और मैनुअल जॉब होगा. देखो मैनुअल जो जॉब की जा रही है यानी वर्कर जो काम कर रहे हैं और मैकेनिकल जो मशीन्स के द्वारा जो काम किया जा रहा है उनको परफॉर्म करना स्टेप्स में. ठीक है, सीक्वेंस में उनको काम करना. वो किसके द्वारा क्या कराया जाएगा, वो कौन फिक्स करता है कि कैसे कैसे कामों का सेटअप कौन करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूट क्लर्क की. ठीक है, एक फॉरमैन है रूट क्लर्क जिसका काम है जो वेरियस मैनुअल और मैकेनिकल जो वर्क हो रहा है उसके लिए स्टेप्स को सीक्वेंस में सेटअप करना. ठीक है, उसके अंडर में जितने वर्क होंगे उनके लिए ये सेटअप करेगा मैकेनिकल मैनुअल जॉब. सेकंड देखिए इंस्ट्रक्शन कार क्लर्क, इसका काम है इंस्ट्रक्ट करना. दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब स्पेसिफाइड मैनर. ये अपने स्पेसिफाइड मैनर में इंस्ट्रक्ट करता है. जब भी रिक्वायरमेंट होती है जनरल इंस्ट्रक्शन की तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा. ठीक है. 3rd देखिए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब. यानी ये फिक्सअप करता है कि काम कब शुरू होगा और काम कब कंप्लीट होगा. ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है इस फोरमैन की. और साथ साथ ये कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करता है कि कितनी कॉस्ट किस काम के लिए, हर काम के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी कॉस्ट लग रही है, जो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग आ रही है नहीं आ रही. ठीक है, ये टाइम इंस्ट्रक्शन देता है.
तो बेटा हमने ये 3 जो हैं एक्सपर्ट्स पढ़े। अब नेक्स्ट देखिए 4th कौन सा है, जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। 4th है डिसिप्लिनियर। इसका काम है सिस्टमेटिक वे में काम करवाना, ठीक है। दिस फॉर्मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे, यानी सिस्टमेटिक और ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर तो डिसाइड किया होगा, सिस्टमेटिक जो वर्क डिसाइड किया गया उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिनर की। इसके बाद जो हमारा सेकंड डिपार्टमेंट आता है वो है प्रोडक्शन और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। इसके अंदर देखिए 4 एक्सपर्ट या 4 फोरमैन कौन सा आता है। पहला गैंग बॉस, ये कोई गैंग नहीं होता, गैंग का है, ये होता है गैंग बॉस। इसका क्या काम होता है देखिए, ही अरेंज ऑल द मशीन टूल्स एंड ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज़ नो डिले। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना, अरेंज करना कि क्या क्या मशीन्स, रिसोर्सेज और टूल्स चाहिए जॉब को यानी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो ताकि डिले ना हो, तो टाइम पर इस चीज़ का मशीन टूल्स की अवेलेबिलिटी करवाना रिसोर्सेज की इसका काम है। नेक्स्ट देखिए स्पीड बॉस। स्पीड नाम से क्लियर हो रहा है, इसका काम है कि काम जो है वो टाइम पे पूरा करवाना। यह श्योर करता है कि काम टाइम पे पूरा हो रहा है, नहीं अगर नहीं हो रहा तो इंस्ट्रक्ट करता है कि इसके अकॉर्डिंग टाइम पे काम पूरा हो। नेक्स्ट आता है रिपेयर बॉस। नाम से ही ये भी क्लियर है, रिपेयरिंग करवाना। अगर किसी भी मशीनरी या टूल्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है टाइम तो टाइम से पहले उसकी रिपेयरिंग की देखना और वर्किंग कंडीशन देखना टूल्स की और मशीन्स की, किसका काम है, रिपेयर बॉस का। लास्ट आता है इंस्पेक्टर। ये क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल देखता है, आउटपुट जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो तो है ही, बाद में प्रोडक्शन के थ्रू जो आउटपुट आ रहा है, और टाइम टू टाइम जब प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, तब भी ये देखता है कि काम सही तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम करता रहता है, ठीक है। अब टेलर ने फैस दिया इन्हीं पर, व्हेन एवरी फॉर्मैन इंस्ट्रक्ट एंड ऑर्डर वर्कर एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। उन्होंने कहा जब इस तरह से प्रॉपर इंस्ट्रक्ट और गाइड किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, और जितने भी फॉर्मैन है वो इंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑर्डर देंगे, तो वर्क की जो एफिशिएंसी है वो अपने आप इम्प्रूव होगी। तो हमने फंक्शनल फॉर्मैनशिप पढ़ा। इसके 4 की पॉइंट्स दिए हुए हैं देखिए। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन, इन एक्सपर्ट्स को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इसमें सेपरेशन होता है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन का। नेक्स्ट बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल और डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, काम को इसमें भी बांटा ही जा रहा है। नेक्स्ट वायलेट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर रहा है बेशक, पर क्या कर रहा है, इसके कारण एफिशिएंसी जो लेवल है, एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है वर्कर की। देखिए नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे सेकंड टेक्निक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए इसमें क्या होता है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर साइंटिफिक टेक्निक दिया टेलर ने, इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो वो स्टैंडर्ड के थ्रू, यानी रूल ऑफ थंब के थ्रू है, कि पहले जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नहीं हो रहा था, ऐसे जो पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हो रहा था वही फॉलो करो, नहीं, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग नहीं, प्रॉपर स्टैंडर्ड जो मेंटेन किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो वर्क है वो हो। और सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब जो वेस्ट है उसको आउट कर दिया जाए, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ वर्क जो हो रहा है एक्स्ट्रा, उसको क्या किया जाए वहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाए, उसको वहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया जाए। तो पढ़ते हैं एक बार। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। हर बिजनेस एक्टिविटी में, हर ऑपरेशन में, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में क्या किया जाए, मेंटेन किए जाए स्टैंडर्ड। हर स्टेप पे, बिजनेस के हर ऑपरेशन एक्टिविटीज़ पर के हर स्टेप पर क्या किया जाए, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाए, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, तब किया जाए वर्क। इससे क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा वो प्रॉपर तरह से राइट वे में जाएगा, राइट वे में होगा। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज़ पॉसिबल इफ़ स्टैंडर्ड इज़ मेंटेन राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल, इक्विपमेंट, मशीन टू यूज़, मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। और जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट है, यानी आउटपुट का स्टैंडर्डाइजेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, जो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, मशीन कैसे यूज़ होगी इसके लिए, ठीक है। आउटपुट मैक्सिमाइज रख के चला जाए माइंड में, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड रखे जाएँ कि हमें इस टाइप की क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की रखनी है,
अगर ये बातें माइंड में रखी जाएंगी, इनके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स किए जाएंगे, तभी आउटपुट प्रॉपर तरह से मेंटेन हो पाएगा। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड बट इट रेफर ऑफ सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये सिर्फ अगर हमको स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, सिर्फ क्वालिटी का स्टैंडर्ड नहीं फिक्स किया रहता, इसमें जो स्टैंडर्ड फिक्स किया रहता है, सेटअप किया रहता है, वो प्रोडक्ट की साइज़, प्रोडक्ट का टाइप कैसा हो, प्रोडक्ट का वेट से रिलेटेड, ठीक है, उसकी मेजर से रिलेटेड और क्वालिटी, सब चीज़ों से रिलेटेड स्टैंडर्ड फिक्स करना, ताकि जो प्रोडक्ट का आउटपुट है वो सही हो। ठीक है। प्रोडक्ट के लिए इन सब चीज़ों का स्टैंडर्ड फिक्स करना, हर स्टेप पे हम कह सकते हैं और प्रोडक्शन में क्या करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड। ठीक है। टू सेट अप स्टैंडर्ड द मैनेजर मस्ट मेक यूज़ ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक विच इंक्लूड टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। अब देखिए, स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए कि टू सेटअप द स्टैंडर्ड द मैनेजर मस्ट मेक यूज़ ऑफ वर्क स्टडी। अब इसके लिए मैनेजर क्या करता है, वर्क स्टडी को क्या करता है, मेक करता है, यूज़ करता है वर्क स्टडी को। और इसमें वेरियस जो स्टडीज़ इंक्लूड होती हैं, लाइक टाइम स्टडी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। टाइम स्टडी कि टाइम पे काम पूरा हो, कितने टाइम में होना चाहिए, ब्रेकअप कितना, ये सब। मोशन स्टडी कि हर मोशन देखना कि कैसे कैसे वर्क को किया जा रहा है। ठीक है। और फैटिग स्टडी, ये सब चीज़ें वर्क स्टडी के अंदर यूज़ की जाएँ मैनेजर के द्वारा, ताकि स्टैंडर्ड फिक्स हो सके। ठीक है। इवन मॉडर्न टेक्निक सच एज काइज़न, सिक्स सिग्मा कैन बी यूज टू सेटअप स्टैंडर्ड। अब इसके लिए वेरियस जो टेक्निक है स्टैंडर्ड करने के लिए टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है। लाइक कंपनी नोकिया है, एप्पल है, नाइक है, वीडियोकॉन है, सारी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वेरियस टेक्निक्स जो है अपनी यूज़ करती हैं, ताकि जो उनका आउटपुट है, जो उनका प्रोडक्शन में आउटपुट जो आ रहा है वो क्या हो, स्टैंडर्ड हो उसका, ताकि अपने कंप्यूटर के सामने अपने प्रोडक्ट को वो अलग से शो कर सके और कस्टमर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन प्रोडक्ट में होनी चाहिए वो हो सके। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू रिड्यूस ए गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड अप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। एक जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसको रिड्यूस करके फिक्स अप किया जाए, उसके लिए टाइप, साइज़ और कैरेक्टरिस्टिक के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया जाए। टू अलो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट और ब्रांचेस। इससे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में इंटरचेंज हो सकता है वेरियस मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स का और आउटपुट का, ताकि एक दूसरे के बीच में ब्रांचेस और डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑपरेशन बना रहे। ठीक है। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, इससे क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। ठीक है। टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन, मैन और मशीन का जो उनका परफॉर्मेंस है, ठीक है, उनका जो सेटअप किया जा सकता है, उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू। ठीक है। तो यही इसका स्टैंडर्डाइजेशन का जो है टेक्निक टेलर ने बताई, वो यही इसमें एक्सप्लेन करना है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क हो। ठीक है। यानी कि बिज़नेस की हर एक्टिविटीज़ में के हर स्टेप में क्या हो, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, ताकि वो सिर्फ क्वालिटी से रिलेटेड ना हो, एवरी स्टेप का है कि साइज़ हो, आउटपुट का यानी प्रोडक्ट का साइज़, टाइप, वेट, हर स्टेप पे क्या हो, स्टैंडर्ड फिक्स हो। ठीक है। ऐसे ही नहीं रूल ऑफ थंब के थ्रू काम किया जाए, प्रॉपर स्टैंडर्ड के थ्रू, साइंटिफिकली तौर पे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या हो, वो स्टैंडर्ड फिक्स हो, ताकि एक अच्छा रिजल्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल सके। देखिए, सिंप्लीफिकेशन, एम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन क्या बताता है, दो पढ़े हैं हमने सेकंड टेक्निक में, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में देखिए क्या होता है कि एलिमिनेट कर दिया जाए, जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट है, साइज है, टाइप्स है, उनको क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि काम क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, वर्क क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि बहुत सारे प्रोडक्ट की बजाय लिमिटेड प्रोडक्ट लाए जाए। ठीक है। इससे टाइम भी सेव होगा। ठीक है। एज मोर वेराइटीज़ मोर
मीन मोर इन्वेंट्री, मोर टाइप ऑफ मशीनरी, मोर लेबर। अगर हम ज़्यादा वैरायटी प्रोडक्ट की लेके आ रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, मोर इन्वेंट्री होगी, मोर टाइप ऑफ मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अगर हम टास्क को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या होगा, यूज़ ऑफ मशीन का इकोनॉमी होगा, यानी इसमें वहाँ पे पैसा सेव होगा मशीनरी में, लेबर पे कम खर्च करना पड़ेगा, इन्वेंट्री मेंटेनेंस पे कम होगा, इन सब में क्या होगा, बचेगा। और इससे क्या होगा, जो क्वालिटी इंप्रूव होगी और रिडक्शन होगी कॉस्ट में, है, इन सब चीज़ों में पैसा बचेगा। और मेन जो फोकस है, जितने हम लिमिटेड प्रोडक्ट अपने लेके आ रहे हैं उन पे फोकस होगा और उन्हीं के थ्रू अपनी सेल्स को हम इंक्रीज़ कर पाएंगे। इसमें एग्जांपल भी दिया है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए रिड्यूस इट्स वैरायटी फ्रॉम 2000 टू 200। एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएसए की, उसने रिड्यूस कर दी अपनी वैरायटी, प्रोडक्ट और वैरायटी यूज़ कम कर दी, पहले 2000 कर था 200 कर दी। इससे क्या हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट आया कंपनी के लिए। अब वो मेन फोकस 200 प्रोडक्ट पे कर रहा है, इससे उसकी सेल बढ़ी और उसकी आउटपुट वगैरह की क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा हुआ और उसकी सेल में इंप्रूवमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। एक एग्जांपल दिया है, फूड कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिड्यूस वैरायटी फ्रॉम 200 टू 32, 200 से 32 लेके आई फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्शन में, अपने प्रोडक्ट्स में, तो उससे एफिशिएंटली रिजल्ट आया और एफिशिएंट और इफेक्टिव उसका रिजल्ट अपनी कंपनी का आया। तो यानी सेकेंड उसमें सिंप्लीफिकेशन में यही है कि प्रोडक्ट्स को बढ़ाया ना जाए, इसमें डाइवर्सिटी क्या कर दी जाए, अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी है उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। आप इतने सारे प्रोडक्ट घेर लो, बहुत सारे अदर लाइन ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और फोकस हो नहीं पा रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, तो क्या फ़ायदा है, फिर आप मार्केट में मार ही खाएंगे। ठीक है, आप अपने जो कंपटीटर के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा एलिमिनेट कर दिया जाए, इसी फोकस किया है टेलर ने कि ये टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ की जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, आउटपुट अच्छा है। तो ये 2 टेक्निक्स हमने पढ़ी आज, बाकी की जो टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना आज आपको पढ़ाया गया इसके नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छी तरह से इन्हें रीड आउट करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, जितना कराया है इसी पे फोकस करें। थैंक यू।